इस ट्रेनिंग के अंदर है, बल्कि आप इस ऐसे कार्यक्रम के अंदर है जिसमें आपको स्वयं महसूस होगा कि कोई ऐसी शक्ति है जो चाहती है, कि वो चाहती है कि आप ऐसा कुछ सीखें और इसे सीख के अपने जीवन में आप इस तरीके से अप्लाई करें कि आप अपने होने के संपूर्णता को आप यहाँ पे महसूस कर सकें। सो मैं ज़्यादा विलंब नहीं करूँगा। आज चूंकि आपसे बहुत सारी बातें करनी है तो मैं सीधा लेके चलता हूँ आज आपको। आज की हमारी जो स्क्रिप्ट है उसे हम सीखेंगे। सो आज हम शुरू करेंगे वहाँ से जहाँ हमने लिखा है व्हेन यू आर क्लियर यू डू मिरेकल। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप क्लियर होते हैं तो आप चमत्कार कर सकते हैं। तो आज की ट्रेनिंग में हमें सीखना है क्लियर, गेट क्लियर। अब हम इसके बारे में बहुत सा बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा। कहते इट्स ऑल एनर्जी, यानी इस ब्रह्मांड में हर चीज एक ऊर्जा है। वी आर एनर्जी सिस्टम, हम उस ऊर्जा के एक सिस्टम है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं ये बात कहता हूँ कि आप एक ऊर्जा के सिस्टम है, तो सवाल ये है कि आप ऊर्जा के सिस्टम कैसे हैं। जरा आप सोच के देखिए, क्या क्या ये पूरी ब्रह्मांड एक ऊर्जा है? क्या आप महसूस करके देखिए, क्या इस ब्रह्मांड में हर चीज क्या एक ऊर्जा से बनी हुई है? जब आप इसे बहुत गहराई से सोचेंगे तो आप समझेंगे कि यस, रिसर्च इसी तरफ इशारा करती है कि ये जो पूरी पृथ्वी और पूरी संसार का निर्माण हुआ है ये एक ऊर्जा से हुआ है। क्या खूब है जब आप देखेंगे आपके होने का सोर्स क्या है। जब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपको पता है आप कहां से आए हैं, तो आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आप खुद से एक सवाल पूछते हैं कि मैं कहां से आया हूं। और जब ये सवाल आप पूछते हैं कि मैं कहां से आया हूं, तो उसका बहुत बहुत सरल आंसर में एक जवाब देना है, यस, मैं तो अपने माता पिता से आया हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम आज इंसान इतने सरल आंसर से खुश नहीं हो सकते, क्योंकि हमने लगातार इसके ऊपर वर्क किया है ये जानने के लिए कि हम कहां से आए हैं। ये कहना भी बहुत बहुत उचित होगा, और ये रिसर्च प्रूफ करती है कि हम एक एनर्जी सिस्टम है, तो डेफिनेटली हम उसी एनर्जी सिस्टम से आए हैं। यानी हम उस एनर्जी के सोर्स हैं और हमारा सोर्सरल है वो है एनर्जी। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं इस यूनिवर्स और कॉस्मोस की बात करता हूं तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। सोचिए, अगर हर चीज की शुरुआत एक सूक्ष्म पार्टिकल से हुई है, तो क्या आपकी भी शुरुआत एक सूक्ष्म पार्टिकल से ही हुई है? और अगर उस सूक्ष्म पार्टिकल के ऊपर आप एक टेलीस्कोप लगाते हैं जिससे आपकी शुरुआत हुई है, तो आप महसूस करेंगे कि वो सारी चीजें बहुत पहले से, जहां आप एक पार्टिकल्स के रूप में देखते हैं, अगर आप उससे भी पहले खुद को देखें तो आपको लगेगा किसी ने बड़ी खूबसूरती से उस सूक्ष्मता में आपको डिजाइन किया है। इसका मतलब जहां से आपकी शुरुआत हुई है उससे पहले ही आप खुद को डिजाइन किए गए हैं, और ये बहुत खास है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी शक्ति है जो शक्ति के इंटेंशन, यानी उसने हमें इंटेंट किया है, उसने हमें बनाया है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बहुत सारी बातें करेंगे इसके ऊपर, और मुझे विश्वास है कि आज की पूरी सेशन को समझने के लिए आपको बहुत स्क्रीन से चिपक के रहना होगा और आपको बहुत डीप कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को समझना होगा। तो ये कहना एक तरीके से हमारी समझदारी होगी कि हम एक एनर्जी सिस्टम है। और माय डियर फ्रेंड्स, अब आप सोच के देखिए कि जब आप अपने उस सूक्ष्मतम पार्टिकल को, जिसे आप किसी भी नाम को दे दें, जब आप माँ के पेट में यानी आते हैं, तब आप एक केवल पार्टिकल ही होते हैं, केवल आप ही नहीं। ऐसा रिसर्च में कहा गया कि जब रिसर्च में एक बीज को माइक्रोस्कोप से भी बहुत छोटी, यानी ऐसी सूक्ष्मतम मशीन जो माइक्रोस्कोप से 5000 गुना छोटी चीजों को देख सकती हैं, तो उसने देखा और बहुत हैरत अंगेज हो गए। उसने देखा एक बीज के अंदर वो सब कुछ है जो आप उसे बड़े होने पे देखते हैं। आप उस बीज के अंदर उसे नहीं देख सकते, आप केवल उसे तब देखते हैं जब वो बड़ा होता है। लेकिन एक बीज के अंदर वो सब कुछ होता है, जैसे उसकी फ्रूटिंग्स और उसके पत्ते और वो पेड़ और सारी साइज, वो सब कुछ होता है। बस बीज इतनी सूक्ष्मतम रूप है जिसमें आपको केवल कुछ कुछ चीजें नजर आती हैं, उससे ज्यादा आप कुछ और नहीं देख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अभी आज हमें इसी यूनिवर्स के मिराकल को थोड़ा और समझने की कोशिश करना है। मतलब यह है कि आप किसी और के पावर ऑफ इंटेंशन के पार्ट हैं। किसी ने आपको इंटेंट किया है और आपकी डिजाइनिंग उस सूक्ष्मतम रूप में हुई है, जहां पे बस आप तो केवल अपने आप को एक मैटर के रूप में देख रहे थे। जब आप
आप माँ के पेट में कंसीव हुए होंगे, लेकिन उस समय भी आपकी 2 हाथ 2 पैर, खूबसूरत सी आंखें, नाक, मुंह, आपके अंदर की सारी 206 बोन्स और ना जाने वो सारी चीजें इस वक्त आप बड़े फॉर्म में देख रहे हैं, वो एक सूक्ष्मतम फॉर्म में भी मौजूद थी जब आप इस पृथ्वी पे पहली बार एक माँ के गर्भ में प्रवेश किए थे। हम क्या हैं? अच्छा, हम एक एनर्जी सिस्टम है। आज आज बहुत मजेदार चीज है जो हमें सीखना है। हम एक एनर्जी सिस्टम है और कहते हैं कि एनर्जी सिस्टम जब हम हैं तो हमारे अंदर भी एनर्जी सिस्टम है, और जब हम हमारे अंदर क्लियर होते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो एक डायरेक्शन में मूव करती हैं। लेकिन कहते हैं इफ वी आर नॉट क्लियर द एनर्जी मूव्स इन सेवरल डायरेक्शन। जब हम क्लियर नहीं होते हमारी ऊर्जा अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करती है विदाउट फुल पावर। एग्जाम्पल, मैग्नीफाइंग ग्लास। माय डियर फ्रेंड्स, अब जब जीवन में हम किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने की बात करते हैं, मैं ऐसा कहता हूं कि आप जिस भी चीज को चाहो आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन जब आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं, क्या आपको पता है आप जिन चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं वो भी एक एनर्जी है, संपूर्ण एनर्जी है। आप जिस घर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो एक एनर्जी है, लेकिन उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपके पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए। मतलब जिस एनर्जी से आप चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं वो भी एक एनर्जी है, जिससे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी एनर्जी है। लेकिन अगर वो एनर्जी जो आपके अंदर है अगर उसको मैनिफेस्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्या मतलब है इसका कि वो पर्याप्त नहीं है? आज हम इसी के बारे में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि आप चाहते तो बहुत कुछ हैं बट जीवन में आपको वो चीजें हासिल नहीं होती, और ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि हम चाहते तो बहुत कुछ है और वो हमारे जीवन में हमें हासिल हो जाए? कौन सी चीज हमें रोकती है? आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास को आप सूर्य के प्रकाश के नीचे लेके आते हैं तो आप देखते हैं कि उससे जो निकलने वाली ऊर्जा है वो ऊर्जा बिल्कुल ही पूरी तरह से कॉम्पैक्ट होके निकलती है। आप अगर उस ऊर्जा को आप किसी के हाथ या किसी की स्किन पे लगाएं तो थोड़ी देर में उस स्किन को जला देंगी। मतलब वो ऊर्जा इतनी संपूर्ण है कि वो चीजों को जला सकती। लेकिन अगर आप अगले हर 1 या 2 सेकेंड में आप उस डायरेक्शन को चेंज करते रहें तो आप पूरी दिन उसको मूव करते रहेंगे और वो शायद कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। आपको किसी भी चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी ऊर्जा और उस ऊर्जा की एकत्रित होना, मतलब उसका फोकस्ड होना आपके जीवन में बहुत जरूरी होता है। लेकिन क्या होता है, हम जब सुबह उठते हैं और रात तक सोते हैं तो हमारे दिमाग में 60,000 विचारें आती हैं। और हम, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही, उसने कुछ ऐसा कहा जिसने दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। आपको पता है उनका नाम है एंड्रयू कार्नेगी। एंड्रयू कार्नेगी एक ऐसे इतिहास के अंदर एक ऐसे महान शख्स हुए जो दुनिया में सबसे तेज गति से कामयाब होने वाले दिग्गजों में से एक थे। जब उन्होंने बहुत तेज गति से कामयाबी पाई और वो अमीर बने और बहुत पैसे कमाए तो उनको एक बार अमेरिका की पूरी इंटेलिजेंस सिस्टम को उनके पीछे लगाया गया ये देखने के लिए कि कोई भी इंसान सही रास्ते से इतने पैसे नहीं कमा सकता। तो उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी के पीछे अपनी पूरी फौज लगाई ये ढूंढने के लिए कि इंसान ऐसे कौन से गलत काम कर रहे हैं। लेकिन वर्षों बीतने के बाद भी इंटेलिजेंस की टीम ने एंड्रयू कार्नेगी की ऐसी कुछ भी नहीं ढूंढ पाई। उसने कहा यह बहुत प्योर है और इसके वेबसाइट में कुछ भी गलत नहीं है। एंड्रयू कार्नेगी को व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के द्वारा एक रात्रि भोज पे आमंत्रित किया गया और उससे पूछा गया कि मुझे लगता है कि आप इतनी तेजी से अमीर बने, लेकिन इतिहास में अब तक इतनी तेजी से अमीर बनने की ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, तो क्या आप कोई गलत काम कर रहे हैं? आप अगर बता दें तो भी हमारी सरकार आपको कभी पनिशमेंट नहीं देगी, हम इसका वादा करते हैं, बट हम जानना चाहते हैं आप इतनी तेजी से सफलता कैसे बनाए। तो उन्होंने उस रात्रि भोज के शुरू होने से पहले ही एक लाइन कहा कि उन्होंने कहा कि आपकी समस्या यह है कि आप एक विचारों पे 1 मिनट भी केंद्रित नहीं रह सकते, और वो व्हाइट हाउस को छोड़ के चले गए। कहते हैं इसके बाद वर्षों तक एक्सपर्ट ने उनके बातों को ढूंढने की कोशिश करी और बाद में कुछ ऐसा परिणाम पाया कि वो कह रहे थे कि 60,000 विचार तो हर रोज हमारे अंदर आते हैं, लेकिन क्या किसी एक विचार पे अगले 60 सेकंड तक भी केंद्रित रहने की हमारी क्षमता है? और अगर इसका जवाब हाँ है तो आप इस इंटेंशन के क्षेत्र में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। मेरा मतलब यही है
कि इस यूनिवर्स में हर चीज एनर्जी से बनी है और उसको बनाने के लिए जो एनर्जी आपके अंदर चाहिए, अगर उस एनर्जी में कोई भी ब्लॉकेज है तो वो उसे कभी नहीं बना सकती। और आज की हमारी पूरी चैप्टर इसी के बारे में है कि आप कैसे बहुत पावरफुल हो जाते हैं। वो सारी शक्तियां जो आपकी इस यूनिवर्स यानी इस गॉड के द्वारा आप में दी गई हैं, आपको कौन रोक रहा है उन चीजों को पाने से जो आप पाना चाहते हैं। आइए हम इसके ऊपर आज बहुत ही गहराई से बात करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आज आप बहुत ही प्यार से इसे सुनेंगे भी। सो कहते हैं, इफ देयर इज ए सिचुएशन इन योर लाइफ, अगर आपके जीवन में ऐसा कोई सिचुएशन था जहां आपको किसी ने हर्ट किया था, जहां आपको कभी किसी ने एब्यूज किया था, एनीथिंग अनफिनिश्ड, जो कुछ आपने जीवन में अधूरा छोड़ दिया था, स्टिल यू आर कैरिंग प्रोबेबली अनफिनिश्ड बिजनेस, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ भी है, माय डियर फ्रेंड्स, आप जरा महसूस कीजिए। मैं बस चाहता हूं कि आज आप अगले कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद कर लें और आप महसूस करें कि क्या बचपन में कभी किसी ने आपको हर्ट किया था। महसूस करें कभी किसी ने आपको एब्यूज किया था, या आप महसूस करें कि आपको कभी किसी ने दुख पहुंचाया या किसी ने आपको बहुत दर्द दिया। और जब भी आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये आपके अंदर की बहुत सारी ऊर्जाओं का शोषण कर रहा है। क्या ये खूब नहीं है? क्या आप इसके बारे में बहुत टाइम सोचते हैं और ये जो ऊर्जा है, ये आपकी ओल्ड इवेंट जो आपकी पास्ट में घटित हो चुकी हैं, वो वर्तमान में आपकी उस ऊर्जा को खा रहा है। क्या ये सच नहीं है कि जब आप सोचते हैं तो इससे आप बहुत दुखी हो जाते हैं और आपकी ऊर्जाएं छीन होने लग रही है? क्या ये सच नहीं है कि जब आप इसको सोच रहे हैं तो इस समय आपकी एनर्जी नष्ट हो रही है? क्या आप इसे महसूस कर रहे हैं कि जब आपको किसी ने हर्ट किया आपके घर के अंदर और तत्काल आपको याद आ जाता है, जैसे ही आपको याद आ जाता है वो समय आपकी ऊर्जाएं उस तरफ बहने लगती है, मतलब वो ऊर्जा आपकी गलत डायरेक्शंस पे एक पूरी तरह से खर्च हो रही है। अब आप अपनी आंखों को खोल सकते हो और मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से सभी लोगों ने इसे जरूर महसूस किया होगा। लेकिन आप सोच के देखिए कि हमारे जीवन में ऐसे कितने सारे ओल्ड इवेंट हैं और हमने उन सारे ओल्ड इवेंट को अपने अंदर पकड़ के रखा है। और वो सारे ओल्ड इवेंट जो पूरे दिन हमारे माइंड पे ऐसे चलता रहता है, और वो हमारी समस्त ऊर्जाओं को, हमारे सोर्स से उस एनर्जी को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। अब अगर हमारी ऊर्जा वहां पे अनफिनिश्ड इवेंट पे खर्च हो रही है जो पास्ट में कभी हो चुका, तो सोच के देखिए क्या हमारी मैनिफेस्टेशन कभी कंप्लीट हो जाएगी? क्योंकि वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि उसको कंप्लीट करने के लिए जितनी ऊर्जा हमें चाहिए उनमें से ज्यादातर हिस्से हमारी पास्ट की इवेंट खा रही है। क्या खूब है, आपने इससे पहले कभी इसके बारे में शायद कभी नहीं सोचा होगा। आज आप सोचेंगे कि अगर आप गुस्सा करते हैं तो व्यर्थ में कितनी ऊर्जा बर्बाद करते, वो ऊर्जा है जो सपनों का निर्माण कर रही थी। आज आप सोचेंगे कि जब आप किसी और व्यक्ति के बारे में और उसकी दुख भरी कहानियों के बारे में सोचते हैं तब आप कितनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, जो ऊर्जा इस वक्त आपके सपनों के निर्माण करने में लगी हुई थी। सोच के देखिए, जब आप किसी दुश्मनों के बारे में सोचते हैं तो आप कितनी ऊर्जाएं खर्च कर रहे हैं, जो ऊर्जा इस वक्त आपकी भविष्य का निर्माण कर रही थी। कितनी बड़ी चीज है, बस आप सोचिए और देखिए। जब आप इसे सोचेंगे और आज आप इसकी गहराई को समझ पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि जब आप क्लियर होंगे तभी आप चमत्कार कर सकते हैं। कहते हैं when you are still plugged into the old event, that means part of your energy is still back there. My dear friends, revealing and probably recreating the old event. आप उस ओल्ड इवेंट को फिर से रिक्रिएट कर रहे हैं। और जैसा कि आपने अर्लियर पढ़ा, स्पिरिट ऑफ सब्सटेंस आपने पढ़ा था, which form itself according to your demand. आपने ये भी पढ़ा था कि the picture you think, feel and see is reflect in the universal mind. और नेचर का रेसिप्रोकल एक्शन यह है कि वो आपकी जिंदगी में फिर से लौट के आ रहा है। यानी अगर आप दुख भरी दास्तानों के बारे में सोच रहे हैं या फिर ऐसे किसी इंसान का जिसको आपने कभी माफ नहीं कर पाया, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो स्टिल
स्टिल आप नेचर में उनसे उन चीजों को और मजबूत कर रहे हैं, आप उसे और बढ़ावा दे रहे हैं। आप उस एनर्जी को उस तरफ मोड़ रहे हैं जो आपकी भविष्य का निर्माण करने वाली है। और आप महसूस करेंगे कि आपने अपनी जिंदगी के मैक्सिमम ऊर्जा को ऐसे ही चीजों पे आज तक बर्बाद कर दिया है। जब आप समझते हैं और आप मैनिफेस्टेशन को सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले समझना होगा। उसको समझने के लिए मैंने यहां पे एक एग्जांपल भी लिया है कि सोचो भगवान ने आपको हर रोज 5000 एनर्जी दिया है। मतलब अगर आप अपनी एनर्जी को काउंट करें तो मान लीजिए वो 5000 रुपीज की तरह है जो आज खर्च करने के लिए आपको मिला है। लेकिन ये एनर्जी आपको क्यों मिला? ये एनर्जी आपको आपके उस पर्पस की फुलफिलमेंट के लिए मिला है जिसको आप करना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ, जो 5000 रुपए आज आपके पास है, सोचिए लास्ट नाइट क्या हुआ उसको सोचने में 500 रुपए खर्च किया। किसी ने आपकी मनी को बोरो किया, उसको सोचने में 500 रुपए खर्च किया। बचपन में किसी ने आपको एब्यूज किया, उसको सोचने में 500 रुपए खर्च किया। लास्ट वीक आपके साथ क्या क्या बुरा हुआ उसको सोचने में 1000 रुपए खर्च कर दिए। देखा आपने, आपने अपनी आधी ऊर्जा को उन चीजों में खर्च कर दिया जो पास्ट में घटित हो चुका और इसका आपकी वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। और हमारी जिंदगी ऐसी है, जब आप अपनी गहराई से बहुत अंदर तक जाएंगे और खुद के ऊपर जब आप खुद के बारे में सोचेंगे तो आज आपकी आंखों में आंसू आएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि अज्ञानता बस मैंने मेरे जीवन की 90% से ज्यादा ऊर्जा केवल उन चीजों पे खर्च कर दिया जिसका वर्तमान जिंदगी में कोई मायना नहीं है। मेरे पिताजी बहुत दुखी थे और इस वक्त भी, जो इस वक्त वो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन मैं सोच के पिछले 15 सालों से बहुत दुखी हूं। तो अगर मैं पेन में हूं तो इस वक्त वो पेन हमारी जिंदगी को और ज्यादा पेन में लेके जा रहा है। कई लोग जो इस वक्त इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट भी नहीं करते, लेकिन हम उसको आज भी पकड़ के रखे हैं और वो पूरी तरीके से हमारे अंदर उन चीजों को, हमारी उस एनर्जी सिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है। हम आज इसके बारे में आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और मैं आपको आज बताऊंगा इंटेंशन के 4 चरण। इंटेंशन की, यानी इंटेंशन मतलब जहां कोई रुकावटें नहीं। आज शायद मैं आपसे पहली बार चर्चा करूंगा कि इंटेंशन के 4 चरण, जिसकी पहली चरण का नाम है क्रिएटिविटी। हम आज आपसे क्रिएटिविटी पे भी चर्चा करेंगे। इंटेंशन तब आपकी फुलफिल होती है जब आप इस चारों चरण से गुजरते हैं, जिसकी दूसरी चरण का नाम है काइंडनेस। इंटेंशन की तीसरी चरण है लव और इसकी चौथी चरण है ब्यूटी। जब आप किसी भी चीजों को लाइफ में अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या आपकी वो चीजें इन 4 चरण से गुजरती हैं। वाह! अभी आप समझ रहे हैं कि जब आप किसी भी चीज को क्रिएट करने की बात करते हैं तो मैंने कहा कि वो चीजें जिसको आप क्रिएट करना चाहते हैं वो एक एनर्जी फील्ड से आई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहां से आए हैं? कहां से आए हैं आप? माय डियर फ्रेंड्स, हम नोवेयर से आए, नाउ हियर में, और फिर इस नाउ हियर में बस थोड़े समय के लिए आए हैं। फिर इस नाउ हियर से फिर हम नोवेयर में चले जाएंगे। तो हम नोवेयर से समवेयर में आते हैं और थोड़े समय बाद हम इस समवेयर से फिर नोवेयर में चले जाते। ये सोचने से आपको बहुत डिफिकल्ट होगा कि आप कहां से आए हैं। ये पूछना आपके लिए बहुत अहम होगा कि आप क्यों आए हैं। आज आपको इन चीजों के ऊपर से थोड़े पर्दे उठाने की बहुत जरूरत है, लेकिन आप कैसे उठाएंगे? आप क्यों आए हैं जब आप समझ पाएंगे, ये समझ पाएंगे जब आप इंटेंशन को समझेंगे, जब आप किसी भी चीजों को क्रिएट करना शुरू करेंगे, क्योंकि इंटेंशन का सबसे पहला चरण यही है। जब आप किसी चीज को क्रिएट करते मतलब इंटेंट करते हैं। लेकिन आप कैसे किसी भी चीजों का निर्माण कर सकते हैं, चाहे वो 1 लाख रुपए की इनकम हो। आप कैसे एक बड़ी नेटवर्क का निर्माण कर सकते हैं जहां पे हजारों लीडरशिप काम कर रही हो। आप कैसे उन सक्सेसफुल टीम का निर्माण कर सकते हैं जहां पे काफी सारी लीडर्स आप अपनी जिंदगी बना रहे हो।
आप उन चीजों को क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए, इस वक्त वो ऊर्जा आपकी पास्ट की इवेंट में डिस्ट्रॉय हो रही है आपके ही अंदर। तो आप अपने इंटेंशन में फेल हो जाते हैं। आप पूरी तरह से फेल हो जाते जब आप अपनी एनर्जी सिस्टम को और उसकी ब्लॉकेज को क्लियर नहीं कर पाते। तो अब आप धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि जब आप क्लियर होते हैं तभी आप चमत्कार कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि हम में से ज्यादातर लोग जब अपने पास्ट में देखेंगे तो कहेंगे मेरे तो पास्ट में दर्द ही दर्द भरा हुआ है। आप कभी किसी चीज को इंटेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके वो सारे पेन जो आपने पाल रखे हैं वो आपकी संपूर्ण ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। होप सो आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। मैं कोशिश करूंगा कि आज इसके ऊपर से पूरी तरह से पर्दा उठाऊं। और कहते हैं व्हेन यू ट्राई टू डू समथिंग टुडे, आप आज अगर कुछ करना चाहते हैं, यू वॉन्ट हैव ऑल योर एनर्जी अवेलेबल, आपके पास वो सारी ऊर्जा मौजूद नहीं है टू मेक इट हैपन, इसको करने के लिए। व्हेन यू गेट क्लियर, जब आप क्लियर होते हैं ऑफ द ओल्ड इवेंट, उन सारे पुराने इवेंट से जब आपको किसी ने हर्ट किया था, जब आप क्लियर होते हैं उन हर्ट मेमोरीज की बिलीव से, अब आपके पास ज्यादा ऊर्जा आ जाती है उन चीजों को करने के लिए जो आप करना चाहते हैं। क्या ये खूब नहीं है? आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप इस वक्त उन मेमोरीज से हर्ट हैं जो पास्ट में किसी ने आपको हर्ट किया था। सोच के देखिए, अगर आपने उस एनर्जी को क्लीन किया है तब आप उस ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं उन चीजों को पाने में जिसे आप पाना चाहते हैं। जहां गुड होता है गॉड केवल वहीं होते हैं। तो इंटेंशन और क्रिएटिविटी के पहले चरण की सबसे खास बात यह है कि जब तक आप इनसाइड क्लियर नहीं होते, आप आउटर वर्ल्ड में कुछ भी नहीं बना सकते हैं। आप पूरी जिंदगी एक विक्टिम का रोल जरूर प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को उन दर्द से चारों ओर से बांध के रखा हुआ है। सोचो, अगर आप दर्द में मजे लेते हैं तो वो दर्द आप में मजे लेगा और आप कहेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा बार बार क्यों होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है। कहते हैं एंड द मोर एनर्जी यू हैव, जब आपके पास ज्यादा ऊर्जा आती है, द मोर यू विल गेट, आप ज्यादा पाने लगते हैं। द एनर्जी यू गिव, जो एनर्जी आप देते हैं आउट बाहर, द रिजल्ट यू गेट, वही परिणाम आपको मिलता है। सो द बिलीव यू हैव क्रिएटेड, द रिजल्ट यू गेट, जो विश्वास आप क्रिएट करते हैं वही परिणाम आपको मिलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इंटेंशन के दूसरे चरण है काइंडनेस। आप अगर ने उस एनर्जी सिस्टम को फ्री कर लिया जो इस वक्त आपके अंदर ब्लॉक कर रही थी, जिसे आज हम कोशिश करेंगे, तो आप इंटेंशन के पहले चरण को पूरा कर लेते। इंटेंशन के दूसरे चरण पे आती है काइंडनेस। मुझे याद है कि एक बार मैं एक सड़क पे जा रहा था, तभी अक्सर बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, हमारी कार के पास, और मैं बहुत सारे लोगों के चेहरे देखता हूं। जब मैं उन्हें देखता हूं तो कई बार ऐसा होता है कि मैं वहां से क्रॉस कर जाता। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों करता हूं, लेकिन एक बार कुछ अजीब हुआ। ऐसा हुआ कि जब मैं अपनी कार से जा रहा था तो मैंने एक चेहरे को देखा, उसने हाथ बढ़ाया जैसे वो कुछ मांग रहा हो। मैं थोड़ी ही दूर गया, लेकिन फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने मेरी गाड़ी रोकी और मैं दौड़ते हुए पीछे आया और मैंने फिर कुछ उससे देने की कोशिश करी। जब मैंने उसे कुछ दिया तो मैंने देखा कि वो ऐसी ममता की नज़रों से हमें देख रहा जैसे वो बरसों से मेरा इंतजार कर रहा हो। मेरे आंखों में थोड़ी सी आंसू आई। फिर मैं वहां से लौटा और फिर मैं अपनी गाड़ी पे बैठा और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बहुत समय तक इसके बारे में सोचता रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उन सभी लोगों को ही ऐसा करें जो आपके पास गुजरते हैं, लेकिन कई बार ऐसे कुछ लोग आपके पास से जरूर गुजरते होंगे जहां पे आपको लगता है कि अगर आपने थोड़े काइंडनेस खर्च किए हैं तो आपको बहुत सारी चीजें महसूस होती हैं। काइंडनेस आपकी उस इंटेंशन के सबसे दूसरे चरण है और इसके बारे में आज मैं थोड़ी आपसे बात करूंगा। मैं एक किताब पढ़ रहा था, वहां पे एक स्टोरी लिखी थी और उस स्टोरी में लिखा था कि ब्रिटेन की सड़कों पे एक बार एक इंसान अपने उन बच्चों के साथ चल रहा था जिसे मोलेस्टेड चाइल्ड कहते हैं।
माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कई सारे बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो उनका संपूर्ण विकास नहीं होता। वो इंसान एक बार एक स्टेज पे अपने भाषण के दौरान कह रहा था कि वो कह रहा था कि मैं ये कैसे समझूं कि परमेश्वर जो भी करता है वो परफेक्ट करता है। परमेश्वर जो भी करता है वो परफेक्ट करता है। वो कह रहा था कि हमारे पास एक मोलेस्टेड चाइल्ड है, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसने उन लाखों लोगों की सोच बदल दी। उसने कहा कि परमेश्वर की परफेक्शन इस बात में है कि हम जिसे देख रहे हैं उसके बारे में हम क्या सोचते हैं। तो उसने कहा कि मैं एक बार मेरे बेटे के साथ ब्रिटेन की सड़क पे जा रहा था और तभी मैंने देखा कि कुछ बच्चे वहां पे खेल रहे हैं। तो मेरे बेटे ने कहा कि मैं भी इनके साथ खेलना चाहता हूं। और फिर उसने कहा कि जब मैंने मेरे बेटे की तरफ शक्ल देखी और मैंने उस टीम की तरफ शक्ल देखी तो मुझे लगा कि क्या ये इस बच्चों को खेलने की इजाजत देंगे। लेकिन उसने कहा कि जब जब मैंने मेरे बच्चे की शक्ल देखी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने जाके उस टीम से पूछा कि उसने पूछा, मेरा साया आपके साथ खेलना चाहता, क्या बच्चे आप मुझे मेरे बच्चे के साथ खेलने की इजाजत दोगे? तो सारे बच्चे एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। फिर एक बच्चे ने कहा कि उसने कहा पता नहीं क्यों लेकिन मेरी टीम में एक प्लेयर कम है, तो साया मेरे साथ खेल सकता है। उसने कहा कि मुझे मेरी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। फिर उसने साया को अपनी टीम में शामिल कर लिया और उस टीम की बैटिंग चल रही थी। पहले 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और उस टीम को जीतने के लिए 6 रन चाहिए था। 9वें खिलाड़ी आए और उसने 3 रन बना के आउट हो गए और बस अब साया की बारी थी। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही थी और मैं सोच रहा था कि ये बच्चा। और फिर जब साया ने उस बैट को पकड़ा तो साया को वो बैट भी पकड़ने नहीं आता था और उसने उस बैट को पकड़ के क्रीज पे खड़ा हो गया। सामने से जब बॉल आए तो उसने पहली बॉल को बहुत धीरे से आके ऐसे किसी तरह से रोक पाया। फिर सामने से दूसरी बॉल आई लेकिन वो साया से दूर चलती हुई चली गई और सभी बड़ी अफसोस कर रहे थे क्योंकि वो मैच हारने वाले थे। तीसरी और आखिरी बॉल आती है और साया थोड़ा आगे बढ़ता है और उस बॉल को धीमा से पुश करता है। वो कहते हैं कि साया को सभी कह रहे थे, कमॉन साया, कमॉन साया, दौड़ो साया, दौड़ो साया, रन लो साया, रन लो, हमें जीतना है। एक प्लेयर उस बॉल को उठाता जो साया को बहुत आसानी से आउट कर सकता था, बट नॉन स्ट्राइकर एंड पे उसने उसने उस प्लेयर के पास जो बॉल कलेक्ट करने वाला था उससे थोड़ी दूर बहुत तेज बॉल फेंकता है जो उस प्लेयर से दूर है। और पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। फिर वो बॉल बहुत दूर चली जाती है और चिल्ला रहे कमॉन साया, और साया दौड़ते हुए एक रन पूरा करता है। वो बहुत धीरे से उस बॉल को कलेक्ट करके उसे फिर उस मेन एंड पे फेंकना था जहां साया फिर दौड़ता तो आउट हो जाता, लेकिन उसने वहां बॉल नहीं फेंका और उसने जिस तरीके से बॉल फेंकने की कोशिश करी वो बॉल उससे थोड़ी दूर चली गई और बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। साया दौड़ के दूसरा रन पूरा करता है और कहते हैं साया साया कम ऑन, एक रन और बचा है जीतने में। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बार बॉल गिरफ्त में है लेकिन अब साया आसानी से आउट हो जाएगा। लेकिन जब साया की तरफ बॉल आता है तो कलेक्ट करने वाले बॉल को कलेक्ट करने की कोशिश करते लेकिन बॉल उनसे छूट के छिटक जाती है और साया अपने तीसरे रन को पूरा कर लेता है। वहां पे मौजूद जो तकरीबन 21 बच्चे हैं वो साया को अपने कंधे पे उठा लेते हैं और साया उस 21 बच्चों का सुपर हीरो बन जाता है। वो पिता जब इस कहानी को सुना रहे थे तो वो उस समय उनके आंखों से भर भर के आंसू निकल रही थी और वो कह रहे थे कि इस वक्त वो सारे 21 बच्चे उस गॉड की काइंडनेस के ऊपर कंप्लीटली लाइंड थे। वो सारे 21 बच्चे उस गॉड की काइंडनेस को समझ चुके थे और साया हीरो बन जाता। उसने कहा कि मैं इस इंसिडेंट को जीवन में कभी नहीं भूल सकता। तो जब आप काइंडनेस में होते हैं तो इंटेंशन के दूसरे चरण को आप पूरा करते हैं। देखिए आज आज जब आप इसे महसूस करेंगे और अपने बैक पे आप इसे नजर डालेंगे
तो आपको बहुत कुछ यहां पे शायद समझ में आ जाए। सो कहते हैं इफ यू आर अनकॉन्शियसली सेंडिंग आउट द वाइब्स दैट अट्रैक्ट लेजी कंडीशन, यू विल एक्सपीरियंस लेजी कंडीशन। सो एनर्जी दैट वी वॉक अराउंड with create the situation we get, the energy you give out, the result you get. My dear friends, so कहते हैं if you find yourself recreating similar event, you know you are in stuck of your energy pattern that will continue to create those event until it get dissolved. कहते हैं कि जब तक आप उस ऊर्जा को जो आपके अंदर ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, आप उससे डिजॉल्व नहीं करेंगे, ये वो सेम नेगेटिव एनर्जी आपकी सेम इवेंट क्रिएट करती रहेंगे और ये इवेंट रिक्रिएट होता रहेगा। आपको वो कभी नहीं मिल सकता जो आपको चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इंटेंशन को सीखने वाले हैं। इनफैक्ट हम इंटेंशन में ही हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जीवन में हर वो कुछ पा सकते जो आप पाना चाहते, क्योंकि जो लोग इस दुनिया में पाए हैं उसमें और आप में कुछ भी अलग नहीं है सिवाय इस बात का कि आप सोचते कैसे हैं। केवल इस बात का कि आप सोचते कैसे हैं। और आज इसे बहुत अच्छे से समझने का मौका है। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है उस महत्वपूर्ण चीजों को मैं आपके बीच बांटूं। सो कहते बी क्लियर, डोंट हैव एनी गर्जू। कैसे हम क्लियर होंगे? हम अपनी क्रिएटिविटीज के अंदर की ब्लॉकेज को कैसे क्लियर करेंगे? एक ही तरीका है जो इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा काम करता है और उसका नाम है फॉरगिव एंड फॉरगेट। माय डियर फ्रेंड्स, फॉरगिव एंड फॉरगेट। आइए हम फॉरगिव एंड फॉरगेट के बारे में आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं और मैं समझता हूं कि ये हमारी पूरी सक्सेस बाय चॉइस की सबसे अहम बातें हैं। बट इस बात को समझ पाए कि फॉरगिवनेस क्यों जरूरी है और उसे भूलना क्यों जरूरी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एवरीथिंग इज एनर्जी। इस दुनिया में हर चीज एनर्जी है। नथिंग एग्जिस्ट बट द एनर्जी फॉर्म इनटू थिंग्स, बी द नेम लाइक टेबल, चेयर या फिर हाउसेस, कार, पीपल्स। तो कहते हैं इस दुनिया में हर चीज एनर्जी है। हम उस ऊर्जा का अलग अलग नाम दे देते हैं, जैसे टेबल नाम दे दें, उसका चेयर नाम दे दें, या फिर घर बोलें या कार बोलें, या फिर आप वो इंसान बोलो, बट ये सब कुछ एक एनर्जी है। सो ऑल्दो एवरीथिंग इज एनर्जी, हर चीज एक एनर्जी है। बट कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन पीपल एंड ऑब्जेक्ट, जो इंसान है और जो ऑब्जेक्ट यानी पदार्थ है, उसमें केवल एक ही डिफरेंसेस है कि हम स्पिरिचुअल हैं और वो नॉन स्पिरिचुअल है। माय डियर फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल और नॉन स्पिरिचुअल में केवल इतना अंतर है कि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं और हम किसी भी चीजों को ऑल्टर कर सकते हैं। और ये कितनी खूब है, ये कितनी कमाल की बात है कि इस पृथ्वी और यूनिवर्स कॉस्मोस में हर चीज ऊर्जा से बनी है। हम केवल ऐसे इकलौते स्पिरिचुअल बीइंग हैं जो किसी भी ऊर्जा को चेंज कर सकते हैं। हम चाहें तो टेबल की एनर्जी चेंज कर सकते हैं। हमने पेड़ की ऊर्जा बदल दी, उससे हमने टेबल चेयर बना दिए। हम चाहें तो टेबल की एनर्जी चेंज कर सकते हैं। हमने आयरन की एनर्जी चेंज करके कार बना दिया। तो इस दुनिया में हमारे पास सबसे बड़ा यूनिवर्सल गिफ्ट यह है कि हम किसी भी ऊर्जा को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं। माय डियर फ्रेंड्स, और हम जिस पदार्थ को चेंज करते वो एक नॉन स्पिरिचुअल बीइंग होता है। तो आप इस यूनिवर्स के सबसे खास हैं, क्योंकि आप इस यूनिवर्स की ऊर्जा को बदलने की ताकत रखते हैं। अब आप अपने बारे में सोचिए। कहते हैं इसका मतलब यह हुआ कि वी हैव द मीन टू ऑल्टर एंड इन्फ्लुएंस अदर एनर्जी। इसका मतलब यह हुआ कि हम किसी भी ऊर्जा को ऑल्टर कर सकते हैं। वी कैन चेंज द एनर्जी ऑफ टेबल, हम टेबल की ऊर्जा बदल सकते हैं, हम चेयर की ऊर्जा बदल सकते हैं, घर और कार की ऊर्जा भी बदल सकते हैं। और एक सबसे खास चीज जो मुझे मेरी जिंदगी में बहुत प्रेरित करती वो ये है कि हम इकलौते ऐसे इंसान हैं जो इंसान की ऊर्जा भी बदल सकते हैं।
क्या ये कितनी खास मिरेकल है। ये खास मिरेकल है कि हम किसी भी ऊर्जा को बदल सकते हैं अगर आज हमने इंटेंशन को सीख लिया। और आपने सीखा कि इंटेंशन वो है जहां पे कोई नकारात्मक चीजें नहीं रह सकती हैं। तो अगर आप अपने अंदर की उन सारी नेगेटिव एनर्जी से फ्री हो जाते हैं, इंटेंशन के दूसरे चरण में प्रवेश कर जाते हैं जहां पे वो चीजें हैं काइंडनेस। सोचिए जब आप आज इसके बारे में सीखेंगे तो मुझे इस बात का भरोसा है कि आप में से कई लोग शायद पूरी रात सो ना सके, क्योंकि आपको लगेगा कि ऐसे आप एक ऐसी मैजिकल चीजों को हासिल किए हैं जो इस नेचर में कुछ भी आपसे करवा सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, वन स्टेप फर्दर इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, वी ऑल आर कनेक्टेड, मतलब हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। वी आर नथिंग बट एनर्जी, हम कुछ और नहीं बस एक एनर्जी हैं। वी ऑल आर वन, हम सब एक हैं। सो देन व्हाट यू डू अफेक्ट मी, क्या आप मुझे प्रभावित कर सकते हैं। व्हाट आई डू अफेक्ट यू, क्या मैं आपको प्रभावित कर सकता हूं। इवन वी आर माइल्स, जब हम मीलों दूर हो। माय डियर फ्रेंड्स, हम एक एनर्जी हैं, आप एक एनर्जी हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि क्या मीलों दूर मैं आपको प्रभावित कर सकता, तो मैं आपको मीलों दूर प्रभावित कर रहा हूं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। रसिया में एक बार आज से सैकड़ों साल पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ जहां मॉस्को से टिफलिस के बीच में तकरीबन 1000 माइल की दूरी है। उस 1000 माइल की दूरी पे एक एक्सपेरिमेंट को तकरीबन 1 दर्जन बार से ज्यादा किया गया, जब एक व्यक्ति टिफलिस के एक पार्क में जाके बैठता और वो मॉस्को में एक व्यक्ति को अगले एक पार्क में जाके बैठने के लिए कहता है। वो व्यक्ति मॉस्को के एक पार्क में है और एक दूसरा व्यक्ति जो टिफलिस के एक पार्क में, उस पार्क में बैठ के कहता है कि बस तुम मुझे वहां से बता कि तेरे आसपास क्या हो रहा है। तो एक बार एक इंसान वहां बैठ के उसे बता रहा है कि वहां पे क्या हो रहा है, तो कहता है कि इस वक्त मेरे बगल में एक टेबल है, उस टेबल पे एक व्यक्ति आया है और वो व्यक्ति टेबल पे बैठा है। तो उसने कहा कि आप मुझे उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा बताएं कि उसने कैसे कपड़े पहन के रखे हैं, उसकी शक्ल कैसी है, और मोस्ट प्रोबेबली उसके बारे में जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्सप्लेन करें। उसने एक्सप्लेन किया और उसने अपनी आंखें बंद करी और टिफलिस में बैठ के वो व्यक्ति सोच रहा है कि टेबल पे बैठा उस व्यक्ति को नींद आ रही है और सो गया। फिर वो थोड़ी देर बाद उसने देखा उसे नींद आई और वो सो गया। फिर उसने थोड़ी देर बाद महसूस किया कि लेकिन उसे बेचैनी हो रही है और फिर वो उठ गया। फिर उसे बेचैनी हुई और वो वहां से उठ गया। फिर वो व्यक्ति उसके पास गया और उसने कहा कि क्या जब आप इस पार्क में आए थे तो आप सोने आए थे। उसने कहा बिल्कुल नहीं। तो आप क्यों सो गए। वो कह रहा है कि मुझे पता नहीं, अचानक मुझे नींद आ रही थी और मुझे लगा थोड़ा सोना चाहिए। तो फिर उसने कहा लेकिन आप क्यों उठ गए। तो उसने कहा मैं जब सोया तो मुझे अचानक बहुत बेचैनी होने लगी, मुझे लगा मैं क्या करने आया, मैं सोने तो नहीं आया, मैं उठ के बैठ गया। उसने 1 दर्जन बार से ज्यादा इस पे रिसर्च किया और उसने पाया कि यह बिल्कुल सही है। एक इंसान किसी भी इंसान की ऊर्जा बदल सकता है। आप सोच के देखिए आपके पास कितनी बड़ी एनर्जी है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने हजारों माइल दूर हैं, आप किसी की भी ऊर्जा तत्क्षण बदल सकते हैं। यह पावर केवल आप में है। माय डियर फ्रेंड्स, इसे हम टेलीपैथी कहते हैं और इसके ऊपर और भी काफी रिसर्च हुए। अफ्रीका के जंगलों में एक घर से एक बिल्ली को निकाला गया, फिर उस बिल्ली के आंख में पट्टे बांधे गए, फिर उसके आंख में कई सारे पट्टे बांधे गए जिससे बिल्ली देख नहीं सकती थी, और फिर से उसे एरोप्लेन से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर ले जाके जंगल में छोड़ दिया गया। उसने देखा कि 1 सप्ताह गुजरते गुजरते वो बिल्ली हजारों किलोमीटर दूर से फिर उसी घर में आके मौजूद हो गई। फिर उसने उस बिल्ली को दोबारा किसी दूसरे डायरेक्शन में छोड़ा, फिर उसे किसी तीसरे डायरेक्शन में छोड़ा। उसकी आंखों में पट्टी बंधी रहती थी। और बिल्ली मात्र एक ऐसी जंतु है जिसकी टेलीपैथिक पावर इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। वो जिस जगह को एक बार देख ले वो दुनिया के किसी भी कोने से बिना देखे उस जगह पे पहुंच सकती है। ये इस पृथ्वी के स्पिरिचुअल बीइंग की पावर है।
ये आपकी भी पावर है। और जब आप इतने पावरफुल हैं, क्या कमाल की बात। सो कहते हैं इट्स ऑल एनर्जी और वी आर कनेक्टेड। हम एक एनर्जी और हम कनेक्टेड हैं। लेकिन ये कनेक्शन फील क्यों नहीं होता? ये कनेक्शन फील नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी ब्लॉकेज है। और जब तक हम हमारे अंदर की इस ब्लॉकेज को दूर नहीं करेंगे, सो कहते क्लीन द एनर्जी, इस ऊर्जा को क्लीन करो। हमें इस ऊर्जा को क्लीन करनी है। सो क्लीन द एनर्जी पाथवे एंड यू कैन डू और यू कैन बी एनीथिंग यू वांट। जब आप इस ऊर्जा को क्लीन करेंगे, आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, और आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं इफ यू फील दैट यू हैव क्लीन्ड एनर्जी सर्किट एंड फ्री फ्रॉम द पास्ट, जब आप ये महसूस करेंगे कि आपने उस एनर्जी को क्लीन किया है और आप अपने पास्ट से फ्री हो गए, लेकिन फिर भी आप पैसे नहीं बना पा रहे, आप चमत्कार नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यह हुआ कि आपने उस एनर्जी को क्लीन नहीं किया है और आप अपने उस पास्ट से फ्री नहीं हुए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है यू कुड बी 90 ईयर्स ओल्ड, आप 90 साल के हो गए, स्टिल रिक्रिएटिंग, फिर भी आप उस पेनफुल एक्सपीरियंस को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपने उस पेनफुल एक्सपीरियंस को तब पाया था जब आप 6 साल की उम्र में थे। आप 90 साल के हो गए और आज भी आप उस दर्द को महसूस कर रहे हैं जो 6 साल में आपको मिला था। आपको लगता है कि आपने ऊर्जा को क्लीन कर लिया। नो। कैसे पता चलेगा कि आपकी एनर्जी सिस्टम क्लीन हो गई है? माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि आपने जिस पर्पस का निर्माण किया है, फिनांस के डायरेक्शंस पे, लाइफस्टाइल के डायरेक्शंस पे, वैकेशंस के डायरेक्शंस पे, रिलेशनशिप के डायरेक्शंस पे, अगर वो चीजें आपके जीवन में मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी एनर्जी अभी भी क्लीन नहीं हुई है। सो क्लीन द एनर्जी, आपको अपनी एनर्जी को क्लीन करना है। माय डियर फ्रेंड्स, क्लीन द एनर्जी, आपको अपनी एनर्जी क्लीन करनी है। और जब मैं आपको इस वक्त ये पढ़ा रहा हूं, मुझे इसका बरसों से इंतजार था। कहते हैं पीपल आर स्टार्विंग टू लर्न हाउ टू फाइंड पीस। लोग इस बात के लिए बहुत भूखे हैं कि शांति कैसे ढूंढे, शांति कैसे ढूंढे, शांति कैसे ढूंढे। बट दे कीप लुकिंग आउटसाइड, वो हमेशा बाहर की दुनिया में देखते हैं। ब्लेमिंग पीपल्स, वो लोगों को ब्लेम करते हैं। ब्लेमिंग सर्कमस्टांसेस, वो सिचुएशन को ब्लेम करते हैं। एंड फॉर हाउ दे फील दैट नोट्स हाउ लाइफ वर्क, फिर वो महसूस करते हैं जैसे जीवन कभी काम नहीं करती। तो क्या आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो पूरी जिंदगी शांति की तलाश करते हैं, और जब उन्हें शांति नहीं मिलती तो ये उसके लिए किसी पीपल्स को या किसी सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते हैं, और वो जीवन भर लोगों को ब्लेम करते रहते हैं, सिचुएशन को ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन अगर आपसे और हमसे भी ऐसी गलती हो रही है कि हम आप सिचुएशंस या लोगों को ब्लेम कर रहे हैं, तो आप समझ लें कि आप वो कर रहे हैं जिस तरीके से जीवन काम नहीं करती। आप वो कर रहे हैं जिस तरीके से जीवन काम नहीं करती। जीवन केवल आपके फॉरवर्ड डायरेक्शंस में जाने के लिए है, और हम में से ज्यादातर लोग अपनी जीवन के बैकवर्ड डायरेक्शंस को ही जी रहे होते हैं। और जिस जीवन को आप जी रहे हैं वही भविष्य आपकी बन रही है। माय डियर फ्रेंड्स, वैन डायर ने अपनी बुक्स मैनिफेस्ट योर डेस्टिनी में लिखा है, वो कहते हैं कि इफ यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग व्हाट यू वांट, that probably is an absence of love somewhere in your inner world। कितनी खास चीज उन्होंने लिखा है। कहते हैं कि अगर आप जीवन में वो नहीं बना पा रहे हो जो आपको चाहिए, इसका मतलब यह है कि अभी भी आपकी दुनिया में प्यार की बहुत शॉर्टेज है। इंटेंशन का तीसरा चरण है लव।
इंटेंशन का तीसरा चरण है लव। लव के बारे में आपको बहुत समझने की जरूरत है, क्योंकि हम हमेशा प्यार ढूंढते हैं, लेकिन कहते हैं हमें प्यार तब मिलता है जब हम खुद प्यार में होते हैं। मतलब आप किसी से कितना प्यार पा सकते हैं वो निर्भर इस बात पे करता है कि आप कितना प्यार खुद से करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा इस दुनिया में हम उस प्यार को सामने ढूंढते हैं, लेकिन वैन डायर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आप सामने ढूंढ के क्या पाते हैं। तो आपको लगता है कि आप सामने से कुछ चीजों को पाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सच है कि सामने से केवल कुछ फीलिंग्स आपकी आती है उन चीजों की जो इस वक्त आपके अंदर होता है। क्या खूब! सामने से केवल आप वो महसूस करते हैं जो सामने नहीं है, आप वो महसूस करते हैं जो इस वक्त आपके अंदर है। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप किसी भी चीज को इंटेंट करना चाहते हैं तो लव आपके इंटेंशन की तीसरी कड़ी है। और जब आप इसे बहुत गहराई से समझेंगे और आप देखेंगे कि अनदर वे ऑफ डिस्कवरी वेयर यू मे नॉट बी क्लियर इनसाइड, जब आप एक और रास्ते पे चल के देखेंगे कि आप अपने अंदर क्लियर नहीं हैं, थिंक हाउ यू फील अबाउट पीपल इन्वॉल्व इन what you involved in what you want to create. If the energy is negative, charged or uncomfortable feeling about someone, you are not clear with the person. My dear friends, so बहुत ही खूब लाइन है। कहते दैट्स अनदर वे टू डिस्कवर, एक और रास्ता इसको ढूंढने का ये है कि जब आप अपने इनसाइड में क्लियर नहीं हैं, थिंक ऑफ हाउ यू फील अबाउट द पीपल, उन लोगों के बारे में आप क्या महसूस करते हो जो आपके साथ इन्वॉल्व हैं उन चीजों को क्रिएट करने में जिसको आप करना चाहते हो। बहुत खूब बात है। कहते हैं कि आप उन सभी लोगों को देखो जो आपके साथ इन्वॉल्व हैं उन चीजों को करने में जो आप करना चाहते हो, और अगर उस इंसान को देखते हो तो आपको कैसी फीलिंग आती है, उसको देख के आपको कैसी फीलिंग आती है। कहते अगर उसको देख के आपको प्यार महसूस नहीं होता, इसका मतलब आप अपने अंदर इनसाइड क्लियर नहीं हो। क्या आपको अपने लोगों को देखने से गुस्सा आता है? क्या आप अपनी ही टीम के लोगों को देख के फ्रस्ट्रेट होते हैं? क्या आप अपने परिवार को देख के उदास हो जाते हैं या फ्रस्ट्रेट होते हैं? सोचिए कैसा महसूस करते हैं जब आप देखते हैं। अगर आपको देख के बहुत प्रेम आता है इस वक्त मतलब आपके अंदर प्रेम है, और अगर आपको देख के निराशा होती है तो इसका मतलब आपके अंदर लव का एब्सेंस है। ये वैन डायर कहते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, जब आपके अंदर लव का एब्सेंस है मतलब पॉजिटिव ऊर्जा का अभाव है, और ये ऊर्जा जो चीजों को इंटेंट करेगी, जो चीजों को बनाएगी, अगर वो आपके अंदर है ही नहीं तो शायद वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। तो मैंने कहा था कि जहां गुड होता है वहां गॉड होते हैं। इसका एक दूसरा मतलब ये भी है कि आप चीजों को जीवन में तभी बना सकते जब आप बहुत ज्यादा लव के वाइब्रेशंस में खुद को रखना सीख जाएं। और देखिए ये लव, जिसके बारे में मैंने अक्सर एक शब्द कहा है कि लव इज द ऑक्सीजन ऑफ सोल, ये आपकी आत्मा की ऑक्सीजन है। सो आज हम सीखते हैं कि अपने इंटेंशन के तीसरे चरण जिसे हम लव कहते हैं, हम इसे कैसे अपने ही अंदर बहुत बड़े रूप में क्रिएट कर सकते हैं। क्या आप आज सीखना चाहते हैं कि आप चीजों को जिसे इंटेंट करना चाहते हैं उसे बिल्कुल समय से इंटेंट कर लें? माय डियर फ्रेंड्स, एक शब्द जिसे जीवन का मंत्र बनाना है और वो है फॉरगिवनेस, माफ करना, माफ करना, माफ करना। फॉरगिवनेस इज द बेस्ट वे, ये दुनिया का सबसे अच्छा रास्ता है। सो आई नो फॉर गेटिंग क्लियर बाय योर सेल्फ, मैंने जाना
क्लियर होने के लिए खुद से। एंड द बेस्ट वे टू बिकम फॉरगिविंग इज टू फील ग्रेटिट्यूड। जब आप किसी को माफ करना चाहते हैं या माफ करते हैं, उसका सबसे बेस्ट वे है ग्रेटिट्यूड। सो आज इसके बारे में थोड़ा आगे मैं आपसे और भी कुछ बात करने वाला हूं। सो कहते हैं इफ यू फोकस ऑन व्हाट यू लाइक अबाउट पीपल यू विल फील ग्रेटफुल। जब आप किसी भी इंसान में ऐसी कौन सी चीजें जिसको लाइक करते हैं, जब आप उस पर फोकस करेंगे तो आप उस इंसान के लिए ग्रेटफुल हो जाएंगे और आप शुरुआत कर देंगे उस इंसान को फॉरगिव करने की। और जब आप उसे फॉरगिव करेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया के हर व्यक्ति को अगर आप एक एंगल से देखेंगे जो उसकी ग्रेटनेस है, तो जैसे ही आप उसके उन चीजों पे फोकस करेंगे जो उस इंसान में अच्छा है, तो आप उसे आसानी से माफ कर सकते हो। और जैसे ही आप उसे माफ करेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। मैंने अपने जीवन के कई दशक पार करने के बाद इन चीजों को सीखा। और जिस रात मैंने पहली बार फॉरगिवनेस को सीखा, मेरे आंखों में पूरी रात आंसुएं थी और मैं बहुत रो रहा था। मैं केवल ये सोच रहा था कि पिछले 25 सालों तक मैं उसको क्यों पकड़ा रहा जिसने हर रोज दूर बैठे कहीं मेरी एनर्जी को चुराता रहा। मैंने उसे भी क्यों पकड़ा रहा जो 15 साल पहले इस दुनिया से जा चुके थे। और मैंने जिस दिन अपने मेंटल वर्ल्ड में उन सभी को फॉरगिव किया, मैंने उस रात महसूस किया जैसे लाखों किलो की जो वजन है जो हमारे ब्रेन पे और हमारी जीवन पे पड़ी है, मैंने उसे उतार के फेंक दिया। माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने अपने जीवन में कई चमत्कार देखे। हम में से कुछ लोग अपने भाई को माफ नहीं कर पाते, अपनी बहन या माता पिता को भी कई लोग माफ नहीं कर पाते, अपने पड़ोसी को कई लोग माफ नहीं कर पाते, अपने रिश्तेदार को माफ नहीं कर पाते, अपने दोस्त को, अपने पति पत्नी, या फिर आप उन बहुत से लोगों को अपने जीवन में पकड़ के रखें जिसे आप माफ नहीं कर पाते। लेकिन जब आप किसी को फॉरगिव करते हैं तो दरअसल आप उस एनर्जी को फ्री करते जो इस वक्त आपके अंदर ब्लॉक है। तो आप उसे फॉरगिव नहीं करते, आप खुद को फॉरगिव करते हैं। और जिस दिन आप खुद को फॉरगिव करते हैं, आप अपनी उस एनर्जी को क्लीन कर लेते हैं। आप महसूस करेंगे इसे, आप इतने हल्के हो गए, आपने उस एनर्जी को क्लीन किया जिसको आपने ब्लॉक करके रखा था। जब तक आप उसे ब्लॉक करके रखेंगे, वो आपकी एनर्जी को कोलैप्स करता रहेगा और आप जीवन में हमेशा नकारात्मक चीजों को ही महसूस करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, फॉरगिवनेस ये जीवन का सबसे बेस्ट वे है। सो कहते हैं फोकस ऑन व्हाट यू लाइक अबाउट पीपल। एक ऐसी आदत बनाइए कि आप उस इंसान की क्या चीज लाइक करते हैं, केवल उसी पे फोकस करें। केवल उसी पे, मतलब केवल उसी पे। और जब आप ये सीख जाएंगे तो आप ग्रेटफुल होंगे हर व्यक्ति के प्रति। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एक मेथड प्रयोग करेंगे और हमने उस मेथड का नाम दिया है राइट एंड बर्न मेथड। सो कहते हैं बी क्लियर, हमें क्लियर होना है, हमें फ्री होना है। डोंट लेट एनीथिंग, किसी भी चीज को जीवन पे नहीं रखना है जो हमारी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है। सो अभी से थोड़ी देर बाद मैं आपको एक स्क्रिप्ट देने जा रहा हूं, लेकिन उस स्क्रिप्ट को जिसे मैं दूंगा, पहले उस स्क्रिप्ट को हमें समझना है। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट इज पावरफुल टूल्स। पहले ये समझना है कि एक बहुत पावरफुल टूल्स है। आज मैं आपको बताऊं, एनर्जी को क्लियर करने और गलत एनर्जी को डिसमिस करने का बहुत ही शानदार रास्ता है। सो हम में से कुछ लोग को इस कपल पैराग्राफ पे, जिसे मैं आगे बताने जा रहा हूं, इस पे बहुत ध्यान से चीजों को सुनना चाहिए। कहते हैं येट व्हाट द स्क्रिप्ट डज इज रिप्रोग्राम योर बेसिक डीएनए स्ट्रक्चर। माय डियर फ्रेंड्स, इस वक्त जो स्क्रिप्ट के साथ आप करने वाले हैं, यह आपके डीएनए को रीस्ट्रक्चर करेगा और ब्रेन को पूरी तरह से रिप्रोग्राम करेगा। कहते हैं इट स्पीक्स टू योर स्पिरिट, ये आपकी स्पिरिट यानी आपकी आत्मा से बात करेगा। आस्क टू हेल्प, उससे मदद मांगेगा। एंड यू गेट क्लियर, फिर आप क्लियर हो जाएंगे।
on the most fundamental level of your beings. So my dear friends, इस वक्त हमें कुछ क्षण के बाद अपनी आत्मा से बात करनी है। हमें उससे बहुत कुछ पूछना है। जब आप उससे बात करेंगे, आपको उससे बहुत सारी चीजें सुनने के लिए मिलेंगी, और जब आप उस पर ध्यान देंगे और उसे लिखेंगे, आपको आज क्लियर होने का मौका मिलेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज सभी लोग तहे दिल से इसे जरूर करें। मैं कहता हूं कि आज मैं चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता इसको एक्सप्लेन करने में कि प्रोसेस कैसे काम करता है। बस मैं आपको सिंपली इतना बताना चाहूंगा कि जब आपने फैक्स मशीन को देखा होगा, जहां पे लोग पहले लेटर को फैक्स किया करते थे, तो जब आप किसी भी फैक्स मशीन से लेटर को फैक्स करते हैं और आपके पास जो आउटपुट आता है फैक्स होके, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है, इसका मतलब जहां से चीजें फैक्स हुई हैं उस लेटर में ही कुछ गड़बड़ी है। जैसे मैंने पिछली बार ही समझाया था कि अगर आपके कंप्यूटर के उस प्रोग्रामिंग में फीड कोई मिस्टेक है जो आपने टाइप करने में, टाइपिंग में की है, तो प्रिंट आउट में वो मिस्टेक आना ही आना है। आपके जीवन में अगर कुछ मिस्टेक आ रहा है तो आउटर वर्ल्ड में उसे ठीक ना करें। आज हमें अपने मेंटल प्रोग्रामिंग में ढूंढना है कि वो मिस्टेक कहां पे हो रखा जो बार बार हमारे जीवन में रिक्रिएट हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि इसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए और तहे दिल से इसे फॉलो करना चाहिए। सो कहते द स्क्रिप्ट इज द सेम वे, स्क्रिप्ट सेम वे में है। ऑल यू, आप सभी लोग, डू इज से इट, आप कहें कि आप इसे करेंगे। इंसर्टिंग इन द एप्रोप्रिएट पैलेस, इसे सही जगह पे इंसर्ट करेंगे। व्हाट यू आर फीलिंग एट द सेम टाइम यू वांट टू क्लियर, आप ये महसूस करेंगे कि आपको क्या क्लियर करना है। माय डियर फ्रेंड्स, एंड इंसर्टिंग द एप्रोप्रिएट प्लेस व्हाट यू प्रीफर टू फील, फिर आप वहां महसूस करेंगे कि आपको क्या महसूस करना है। दिस विल मेक मोर सेंस, ये आपके अंदर ज्यादा सेंस क्रिएट करेगा वंस यू नो द वर्ड इन द स्क्रिप्ट। सो हियर दे आर, ये स्क्रिप्ट है, थोड़ा इसके सुनिए। सो इस वक्त हम सब पहले इस स्क्रिप्ट को सुनते हैं। स्पिरिट, हे आत्मा, प्लीज लोकेट द ओरिजिन ऑफ माई फीलिंग्स, कृपया मेरी जो फीलिंग्स है पास्ट के ऊपर, उसकी जो ओरिजिन है आप मुझे उसको लोकेट करें। मेरी जो विचारें हैं उसकी जो ओरिजिन है आप मुझे लोकेट करें। ऑफ फीलिंग नेगेटिव, जो नकारात्मक हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो इस वक्त हम सबको ये एक्सरसाइज करनी है। इन एक्सरसाइज को करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी अपनी आंखों को बंद कर लें। अपनी आंखों को बंद करें। आंखों को बंद करके आप 5 बार पहले डीप ब्रीथ करें। आप बहुत गहराई से सांस लें, ऐसे डीप ब्रीथ करें जब आपकी ब्रीदिंग्स आपकी नाभि तक जाए। आप इनहेल करें, एक्सहेल करें। धीरे धीरे आप इस ब्रीदिंग के साथ खुद को शांत कर लें। महसूस करें कि आप बिल्कुल अपनी अंदर यानी अपनी इनर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो रहे हो। महसूस करें कि आपकी शरीर बहुत हल्की हो रही है और ऐसा मानो कि आपका वजन बिल्कुल घटता जा रहा है। आप और शांत हो रहे हैं। प्रकृति की सारी विचारों से मुक्त होकर आप धीरे 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 अपनी अंदर की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं।
आपको ऐसा भी महसूस हो रहा कि अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर रहे हैं, मतलब आप स्पिरिट यानी अपनी आत्मा के संपर्क में आ रहे हैं। आप उससे कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहें हे आत्मा, और फिर आप सुने कि शायद वो आपकी बातों को सुन रहा है। आप उन्हें बार बार कहें हे आत्मा। आप कहें हे आत्मा, और उस सोल के साथ खुद की कांटेक्ट को स्थापित करें। प्लीज लोकेट द ओरिजिन ऑफ माई थॉट्स। मुझे मेरे नकारात्मक थॉट्स और नकारात्मक चीज जो मेरे जीवन में हो रही है उसकी ओरिजिन, उसकी सबसे मुख्य जो ओरिजिन है उस पे मुझे लेके जाए। हे आत्मा, मुझे वो सब दिखाएं जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में नकारात्मक चीजें और नकारात्मक घटनाएं घट रही हैं। आप उस अपने अपने स्पिरिट से प्रेयर करें, हे आत्मा, मेरे विचारों की ओरिजिन में मुझे लेके जाए। हे आत्मा, मेरे विचारों की ओरिजिन में मुझे लेके जाए। और फिर उस आत्मा की आवाज सुने। सुने क्या वो आपको कह रहा है कि बचपन में आपको किसी ने हर्ट किया था और उसकी शब्दों को आपने आज भी पाल के रखा है। आपको बचपन में किसी ने दुखी किया था, आज भी उसको आपने पाल के रखा है। उसकी आवाज सुने। आपको किसी ने इंसल्ट किया था, उसको आपने पाल के रखा है। ढूंढे, आपको घर वालों ने कुछ कह दिया था और तब से आपने उसको अपनी आत्मा पे पकड़ के रखा है। ढूंढे, किसी ने आपको अब्यूज किया था और आज भी वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा और आपने आपने उसे माफ ना करने की कसम खाई है। ढूंढे, आपसे कितने लोगों ने चीट किया है। ढूंढे, आपको किस किस लोगों ने धोखा दिया है। ढूंढे, किस इंसान ने आपको रिश्तों में धोखा दिया, पैसों में धोखा दिया। ढूंढे, कितनी सारी बुरी वचन इस वक्त आपको याद आ रही है। कितने लोग याद आ रहे हैं जिसकी बातें आज भी आपको बहुत दर्द देती है। आप अपने स्कूल में जाओ और ढूंढें कि स्कूल में ऐसा क्या क्या हुआ था जिससे आप दुखी हुए थे। अपने दोस्तों के बीच जाए, देखें दोस्तों के बीच ऐसा क्या क्या हुआ था जिसको आज भी आपने पकड़ के रखा हुआ है। ढूंढे अपने परिवार के उन सभी सदस्यों में जहां कुछ बातें आज भी आपको बहुत दुखी करती है। ढूंढे अपने रिश्तों में ऐसी कौन कौन सी बातें हुई जो आप आज भी पकड़ के रखे और आपको बहुत दुखी कर रही है। ढूंढे अपने माता पिता की भी ऐसी कोई वचन है जिससे कि आप बहुत आहत हो। ढूंढे जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, क्या उनकी कोई ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत आहत किया है। ढूंढे आपके पेरेंट्स जिसको आप बहुत दुखी देखते थे और आप उनकी दुख आज भी आपने पकड़ के रखी है। ढूंढे बचपन से अगर आपने बहुत कष्ट सहा तो क्या आज वो कष्ट आपका पीछा कर रहा है। अपनी स्पिरिट से प्रेयर करें और उन सभी को ढूंढते रहें। अपनी स्पिरिट से कहें कि वो सारी चीजें मुझे लोकेट करो जो बचपन से आज तक मेरी जिंदगी में हुई और वो नकारात्मकता आज भी मेरे ऊपर मौजूद है।
धीरे 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 आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं और आप जहां पे भी मौजूद हैं एक सादा पेज उठाइए और जितनी भी चीजें आपने ढूंढा है उस एक एक व्यक्ति के बारे में उसे लिखना शुरू कर दें तत्काल इसी वक्त। इसी वक्त आप उसे लिखना शुरू कर दें। मैं समझता हूं कि आप सभी लोग इसी वक्त उसे लिखना शुरू कर दें जिसे आपने ढूंढा है। आप सभी लोग लिखते रहें। इसे पूरी तरह से लिखते रहें। कहते टेक ईच एंड एवरी लेवल, एवरी लेयर, एवरी एरिया, एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई बीइंग्स ऑफ दिस ओरिजिन। मस्तिष्क के हर लेयर पे जाए, जीवन के हर एरियाज में जाए, जीवन के हर एस्पेक्ट को चुने और जो भी आपकी ओरिजिन आपको दर्शा रही है उसको एनालाइज करें। माय डियर फ्रेंड्स, इनफैक्ट अगर आप पूरी डिटेल अभी नहीं लिख पा रहे जिसे रात में आपको लिखना है तो आप उस हर व्यक्ति को जिसको आपने अपनी मेंटल वर्ल्ड में देखा उसके नाम फटाफट जरूर लिख लें। अब आप सब मेरी तरफ देखें और मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूं जिसे फॉलो करना है। इसके पहले कि अगले 10-15 मिनट अभी मैं आपके साथ और भी हूं आपको कुछ गाइड करने के लिए, लेकिन आपको करना यह है कि जैसे ही आपकी ये सेशन खत्म होगी, खत्म होने के तुरंत बाद आप इस पेपर पेन को लेंगे, पुनः 5 बार गहरी सांस लेंगे, अपने मस्तिष्क के हर एरिया में जाएंगे और उस एक एक कैरेक्टर्स को जो आपके पास्ट में है और जिसको आपने पकड़ रखा है और जिसका संबंध आपके जीवन में किसी भी प्रकार का पेन क्रिएट कर रहा हो, उसे लिखेंगे। जब आप उसे लिख लेंगे तो उस पेपर को आप अपने सामने रख देना। सामने रख के मेडिटेटेड अवस्था में आ जाइएगा, जैसे आप ध्यान में हो। ध्यान रखना, हीलिंग एवरी इंसिडेंट, उस हर इंसिडेंट को एक एक करके पकड़ना, बेस्ड अपॉन द फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट, जो पहले आए पहले, जो उसके बाद आए उसके बाद, अकॉर्डिंग टू गॉड विल। सो अंटिल आई एम द प्रेजेंट, अब मैं प्रेजेंट हूं, फील्ड विथ लाइट एंड ट्रूथ। करना क्या है तो आप उस एक एक चीजों को महसूस करना और आंख बंद करके फिर उस एक एक शख्स को जिसको आपने पकड़ के रखा है, उन सबको अभी तहे दिल से ग्रैटिट्यूड देना। और इस यूनिवर्स में हम गॉड प्लान के अकॉर्डिंग आज से चलेंगे। परमेश्वर की इच्छा शक्ति हम में पूर्ण होगी। हम इंटेंशन के दायरे में अपनी क्रिएटिविटी, अपनी काइंडनेस और अपनी लव की प्रचुरता महसूस करते हैं। हम उस परमेश्वर के सच्चे संतान और इस पृथ्वी पे हम उन सारे पर्पस को फुलफिल करेंगे। आज हमें परमेश्वर ने दिखाया कि इसके फुलफिलमेंट के लिए, हमारी क्रिएटिविटी के लिए ऐसी कोई नकारात्मक चीजों की जगह मेरे अंदर नहीं है। इसीलिए हे परमपिता, आज आप मुझे शक्ति दें और आप ये सोचते हुए उन सभी व्यक्ति को हाथ जोड़ के आज ही आप फॉरगिव करेंगे, माफ करेंगे। आप एक एक करके उन सभी को थैंक यू बोलते जाएंगे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग इन माय लाइफ, और आज से मैं आपको क्षमा करता हूं।
उस अंतिम चेहरे तक जो आपके इनर वर्ल्ड में है, जब तक आप उसे क्षमा ना कर दें, आप आंख बंद रखें और उन सबको एक एक करके क्षमा करें। जब आप महसूस करें कि आपने उस एक एक व्यक्ति को, जिसको बचपन से आपकी स्पिरिट ने पकड़ के रखा था, आपने अपनी स्पिरिट से सबको विदा किया, और आप ये महसूस ना करने लगे कि मेरी स्पिरिट पे अब ऐसा कोई भी नहीं बचा है, आपको उस पेपर को उठाना है, उसे फोल्ड करना है, और फोल्ड करके अपने घर के बाहर बरामदे में या किसी सुरक्षित प्लेस पे आपको उस पेपर में किसी बर्तन में रख के आप उसमें आग लगा देंगे, और उस आग के उड़ते हुए धुएं के साथ आप उस परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए महसूस करेंगे कि ये सारे लोग मेरी स्पिरिट से मुक्त होकर अनदर वर्ल्ड में जा रहे हैं, और मैं आज से इन सभी का त्याग करता हूं। दोस्तों, उसके त्याग को करने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं, उस फीलिंग को कुछ देर महसूस करना, जब आपने उस सब को आज छोड़ दिया है। और माय डियर फ्रेंड्स, उस सभी को छोड़ने के बाद एक भी आपके स्पिरिट पे नहीं रहने चाहिए। आपने उन सबको आज छोड़ दिया और पूरी तरह से अपने आप को खाली कर देंगे। आप जब इस पेपर को जला रहे हैं और जो आपकी फीलिंग आ रही है, आप चाहें तो अगले कुछ क्षण अपने सामने मोबाइल रख के उसके जलते हुए फोटो की वीडियो बनाएं और उस फीलिंग को एक्सप्रेस करें। आप आज कैसा महसूस कर रहे हो जब अपने जीवन से उन सभी को मुक्त कर दिया। इनफैक्ट आज तक के प्रेजेंट में जितने भी थे उन सभी को हमने आज यहाँ पे मुक्त किया। जब आप उन्हें मुक्त कर दें, माय डियर फ्रेंड्स, कम फॉरवर्ड इन टाइम, अपने प्रेजेंट में आए। आपने हर उस इंसिडेंट को हील किया अकॉर्डिंग टू गॉड प्लान। अब आप प्रेजेंट में हैं उस सही रोशनी और सही सच्चाई के साथ। गॉड पीस, ईश्वर की शांति, लव, ईश्वर के प्रेम, फॉरगिवनेस, उस फॉरगिवनेस के साथ मेरे जो इनकरेक्ट परसेप्शंस थे, हमने सारे इनकरेक्ट परसेप्शंस को बाहर किया। हमने हर उस इंसान को फॉरगिव किया, हर उन प्लेसेस को, हर उन सर्कमस्टांसेस को हमने आज अपने अंदर से दूर किया। माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारी जिंदगी में अब तक कंट्रीब्यूट कर रहे थे, मैं उन सबको विदा किया। कहते विथ टोटल फॉरगिवनेस एंड अनकंडीशनल लव आई डिलीट द ओल्ड। मैं उन सारे पुराने का त्याग करता हूं। फ्रॉम माई डीएनए, अपने डीएनए से उसे रिलीज करें। एंड लेट इट गो नाउ, इसे जाने दें। एंड देन आई फील, मैं महसूस करता हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, और इसके बाद इंसर्ट द वे यू वांट टू फील। अब आप कैसा महसूस करना चाहते हैं। एक तो आपने उन सभी को जाने दिया, लेकिन जब आप बहुत शांत हो, प्रेजेंट में आ गए हो, आप अपने फ्यूचर को कैसा महसूस करना चाहते हो, उसे अपनी डायरी पे बहुत अच्छे से लिख लें। फिर से लिख लें, क्योंकि अब आपने अपनी पूरी स्पिरिट को खाली कर दिया है, तो आप अपने भविष्य को कैसा महसूस करना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप रिश्तों को कैसा महसूस करना चाहते, आप अपने उन सर्कल्स को, उन लोगों को कैसा महसूस करना चाहते हैं, अपनी उस फीलिंग्स को वहां पे लिखें। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप ये भी लिखें। जब आप उसको रीप्रोग्राम करेंगे, आई अलाउ एवरी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स and inappropriate behavior based on old feelings to quickly disappear। हम उन सभी चीज़ों को जिसको क्विकली डिसअपियर करेंगे और स्पिरिट को बोलेंगे, थैंक यू स्पिरिट फॉर कमिंग टू माई एड एंड हेल्पिंग मी अटेंड द फुल मेजर ऑफ माई क्रिएशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू एंड प्रेज गॉड फ्रॉम होल ऑल ब्लेसिंग फ्लो। माई डियर फ्रेंड्स, कहते हैं नाउ you don't believe the script work for you, use the script on the belief। अगर आपको ये बिलीव नहीं होता कि ये स्क्रिप्ट आपके लिए काम करेगी, तो आप बिलीव करें
कि स्क्रिप्ट आपके लिए काम करेगी, क्योंकि जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे ये स्क्रिप्ट आपके लिए काम नहीं करेगी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, हेल्प मी रिलीज माई डाउट अबाउट द पावर ऑफ दिस स्क्रिप्ट in the first open spot in the script. That's why you insert the belief feelings you desire releasing. In the second spot in the script, insert the belief you prefer, which might be, now I understand that the belief can be changed in just moment than with the such simple tools of this script. अब आपको करना यह है, उन सभी व्यक्तियों के बारे में जिसके बारे में आपकी धारणाएं थी, जिसको आपने रिलीज किया, अब आपको बनानी है एक नई धारणा। किसके बारे में? क्योंकि जब तक आप उसे रीप्रोग्राम नहीं करेंगे, ये चांसेस है कि फ्यूचर में कभी भी वो फिर से आपके पास वापस आ सकता है। आप अगर अपने किसी भी पास्ट के लोगों से बहुत पेनफुल महसूस कर रहे हैं, तो उन पास्ट के लोगों के प्रति अब क्या महसूस करना चाहते हैं, आप अपने उस शब्दों को अपनी डायरी में जरूर लिखें। आपने जिसे माफ किया है उसे आप अब माफ करने के बाद कैसा महसूस करना चाहते, उसके बारे में जरूर लिखें। उस हर व्यक्ति के बारे में, उस हर घटनाओं के बारे में, उस हर सिचुएशन के बारे में जिसे आज आपने अपनी स्पिरिट से फ्री किया है, आप एक नई सिचुएशन, एक नई सोच, एक नई धारणा को भी क्रिएट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको अगर पेरेंट्स की कोई बात बुरी लगी जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, या फिर आप फील करते हो, तो आप उनके बारे में अब क्या फील करना चाहते हो उसे आप जरूर लिखें। आप अपने उस नेबर्स या अपने उन दोस्तों के बारे में जिनने आपको दुख दिया था, अब उन दोस्तों के बारे में कौन सी अच्छी चीजें हैं उसे लिखो। आप अगर रिश्तों में किसी के साथ उस दर्द को महसूस कर रहे थे जिसे आपने रिलीज किया, तो उसके रिश्तों में अब क्या अच्छा महसूस करना चाहते हैं जो आपको बहुत हैप्पीनेस देगा, उसे लिखो। उस हर चीजों को जिसको आपने इस वक्त विदा किया है, उसके बारे में आपकी एक नई सोच आपको लिखनी है। माय डियर फ्रेंड्स, इंटेंशन के क्षेत्र में 4 चीजें। पहला है क्रिएटिविटी, दूसरा है काइंडनेस, और तीसरा है लव। जब तक आपके अंदर लव का अब्सेंस होगा, आप चीजों को इंटेंट नहीं कर सकते। तो आज आपको उन हर चीजों के बारे में अपनी एक अच्छी सोच अब लिख लेनी है। इंटेंशन की चौथी चीज है ब्यूटी। माय डियर फ्रेंड्स, हम आज के बाद भी इस प्रोग्राम में ब्यूटी के बारे में आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से ब्यूटी ये हमारा एक नजरिया है। मैं एक राइटर्स को पढ़ रहा था जिसने लिखा है कि उसने क्या कमाल की बात लिखी है। उसने कहा कि मैंने जीवन के बहुत शुरुआती एज में ही ब्यूटी के बारे में बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन जब मैं एक प्रिजनर यानी एक जेल में कैदी हुआ, तो उनके हिसाब से मुझे बहुत प्रताड़नाएं दी जाती थी, लेकिन मैं कभी भी दुखी नहीं हुआ क्योंकि मैंने ब्यूटी को समझ लिया था। वो स्टेज पे अपने एक भाषण में कह रहे थे कि जब एक बार मुझे खाने में सड़ी हुई मछली दी गई, तो मैंने उन सड़ी हुई मछलियों को बहुत ध्यान से देखा, क्योंकि मुझे उसमें भी ब्यूटी ढूंढनी आ गई थी। ये हमारा केवल एक देखने का नजरिया है। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप अपने जीवन को इस 4 चरण में पूरी तरह से प्यूरिफाई कर लेते, क्रिएटिविटी, काइंडनेस, लव एंड ब्यूटी, फिर अब आपके लिए जीवन में किसी भी चीजों को इंटेंट करना मुश्किल नहीं रहता है। और आप महसूस करेंगे कि जब आप किसी भी चीजों को इंटेंट करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने क्रिएटिविटी के क्षेत्र में महसूस करना कई सारी चीजें जो आपकी एनर्जी ब्लॉक कर रही हैं, जिसके बारे में लेटर इस क्लास में भी मैंने डे बिफोर यस्टरडे बात करी थी। आज आपने काइंडनेस के बारे में भी सीखा कि हमें काइंडनेस के किस रूप में आना है। जब मैं लव की बात करता हूं तो सोचिए, क्या आपको अपनों और अपने सभी लोगों को देख के क्या सच में बहुत प्रेम आता है? माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपने भी ब्यूटी को अच्छे तरीके से समझा है?
मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज आप इस फॉरगिव एंड फॉरगेट को बहुत अच्छे से करेंगे, मतलब आप उसे माफ करेंगे और भूल जाएंगे, तो आप जीवन के उस ऊर्जा में पहुंच जाएंगे जहां से आज की रात और आने वाला आपका पूरा फ्यूचर बहुत ही कमाल का होने वाला है। सो आप में से कितने लोग आज इन चीजों को करने को तैयार हैं? एक बार यहां पे टाइप करें आई। आप टाइप करें आई, क्योंकि इस वक्त हम, थैंक यू सो मच सतीश जी ने आई टाइप किया। स्मिता मैम, अमित सर, मनोज जी, पार्वती मैम, निशा जी, अर्चना मैम, बबीता जी, सत्यम जी, रूबी मैम, जोस्पी मैम, दीपक सर, भारती मैम, एंड जसिंता मैम, बेबी मैम, एंड कमला मैम, और किन्वी मैम, पार्वती मैम, छत्रपाल जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। हमें आज इस चीज़ों को करना भी है। हमें इसकी एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्डिंग बनानी है, और इसके बाद आप कैसा महसूस कर रहे हो जब आपने दिल से सभी को माफ़ किया, उसकी एक छोटी सी टेस्टमनी आपको रिकॉर्ड करनी है और सारे लोग को अपने रिस्पेक्टेड व्हाट्सएप ग्रुप में उसे भेज देना है। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम कल आपके साथ मॉर्निंग मंत्रा करेंगे तो हमारे अधिकांश समय आपकी उन टेस्टमनी के लिए होगा जिसमें आप कैसा महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। मुझे कल सुबह और आज की पूरी रात बेसब्री से इंतजार होगा कि आप आज की इन क्रियाओं को बहुत सही तरीके से करेंगे। इसे क्रिएटिविटी, काइंडनेस, लव और ब्यूटी चारों क्षेत्रों को फिल्टर्ड करके आज से आप इंटेंशन को पूरा करने के नए तरीके को फॉलो करेंगे। मैं आप सबों का तहे दिल से आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इन सेशन को यहाँ से आगे बढ़ाऊंगा और समाप्ति की ओर लेके जाने के लिए फिर से मैं हमारे ग्रेट होस्ट सनाज मैम को इनवाइट करेंगे। सो मोस्ट वेलकम मैम, एंड ओवर टू यू। Thank you so much, sir, for such a wonderful and heart-touching session. Thank you so much, sir. मैं चाहती हूँ कि सारे लोग सबसे पहले इतनी ग्रेट सेशन के लिए जोरदार क्लैपिंग करें सर की ग्रेटिट्यूड में। जोरदार मतलब जोरदार। सो आई होप आज आपको सर ने जो लाइव असाइनमेंट कराई वो आपको समझ में आया होगा, आपने उसे पूरे दिल से किया होगा। आज आपने एक चीज बहुत अच्छी सीखी, लव इज द ऑक्सीजन फॉर द सोल। आपको एक बहुत अच्छी असाइनमेंट दी गई है जो आज आपको करनी है, दैट इज फॉरगिव एंड फॉरगेट। उसमें आपको फॉरगिव एंड फॉरगेट करने के बाद आपको जो करना है अभी सर ने बताया, उसके साथ साथ आपको दिल से अपनी एक टेस्टिमनी भी रिकॉर्ड करनी है कि आपको कैसा लग रहा है। एंड आज आपने बहुत अच्छे से फर्स्ट टाइम लाइफ में जाना होगा 4 स्टेजेस ऑफ इंटेंशन क्या क्या होता है। दैट इज योर क्रिएटिविटी, काइंडनेस, लव एंड ब्यूटी। आपने एक एक चीज को बहुत अच्छे से थ्रू द रिटन स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से समझा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, इतने अच्छे से पूरे के पूरे सेशन को अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल सेशन। सो कल सुबह मॉर्निंग मंत्रा में ज्वाइन करने से पहले एंड आज रात को सोने से पहले आई होप आप समझ गए हैं क्या क्या आपको करना है। एंड मॉर्निंग